जय वीरकारा बजरंगी। हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, जो आज की मेरी सच्ची कहानी है, सैम जू की कहानी है। और सैम जू की जो कहानी आई है, बड़े लंबे समय बाद आई है मेरे पास और काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, आपको सुनोगे तो आप भी काफ़ी मन में भगवान के प्रति आस्था और बढ़ेगी। दोस्तों, ऐसे हमारे सैम जू न्याय करते हैं। और सैम जू तो दोस्तों सब जगह के मामू हुए, मड़का मामू, सबके मामू सैम जू ही बोले जाते हैं हमारे। और इनके रूप हर जगह रूप अनेक हैं और पूजने के दिशाएं कई हैं। कोई किस दिशा में पूछता, कोई किस दिशा में पूछता, अपने अपने जगह से हर दिशा में पूछते हैं सैम जू को। तो उसी प्रकार से सैम जू की एक सच्ची कहानी आई है। सैम जू का न्याय दंड किस प्रकार से चलता है। दोस्तों, सच्ची कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह कहूँगा, जिस किसी भाई को भी इस कहानी पर शंका या कुछ भी अगर डाउट है और इसका प्रमाण चाहता है क्या रहीम भाई ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप लोग मेरे चैनल में टेलीग्राम लिंक में आ जाना है, फेसबुक में आना और मुझसे संपर्क करना। 3 या 4 दिन में जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, उन किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपको ज़रूर इसकी कहानी का प्रमाण दे दूँगा। दोस्तों, पर्सनली आके क्योंकि वैसे तो उनने मुझे मना करा है, लेकिन आप पर्सनली आके जिस किसी भाई को अगर लग रहा है कि डाउटफुल है तो आप मुझसे आके बात कर सकते हैं। मैं आपको अवश्य प्रमाण दूंगा। दोस्तों, 5 या 6 दिन में रेगुलर, फिर मैं भी भूल जाता हूँ। 6 दिन के बाद आप वीडियो देख लेना, ज़्यादा दिन पुराना हो गया तो मैं फिर आपको प्रमाण नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि आप 6 या 10 दिन भी मान के चलो, मैं दे दूँगा आपको। आप यदि मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम लिंक में जा सकते हैं और वहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और अपने चैनल, अगर आप उत्तराखंड की चीज़ों का प्रचार करते हो, किसी चीज़ का भी, तो आप वहाँ पर हमारे चैनल पर अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हो। दोस्तों, हम हमेशा आपके चैनल को प्रमोट भी करेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है कुछ इस प्रकार है, आप लोगों के समक्ष से रखने जा रहा हूँ। और यदि कहानी में मुझसे कहीं पर भी टूटी या सैम जू का प्रचार करने में या मुझसे कमी या कहीं पर कुछ भी अगर रह गई हो तो दोस्तों मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। कम से कम आज से 10-15 साल पुरानी बात है। एक स्थान पर सैम जू का मंदिर हुआ करता था। तो उस स्थान पर जो भी रात्रि में जाते थे या पूजा वगैरह करते थे, जब भी कुछ ऐसा वगैरह करते थे तो उस स्थान पर बैठा करते थे रात्रि में पूजा, और जो भी उस मार्ग से आते थे बैठ जाते थे। तो एक व्यक्ति, कालू नाम के व्यक्ति थे, मैं उनका नाम चिन्हित कर देता हूँ। उनका नाम कालू था और उनकी पत्नी का नाम रेखा था, और जो उनके बच्चे थे उनका नाम किशोर और ललित था। और दूसरे भाई जो थे बिरादरों में, और रमेश थे। तो ये अपने परिवार में काफ़ी खुश और संपन्न रहा करते थे। इनको किसी से कोई मतलब नहीं रहा करते थे, ये अपना खुश रहते थे। दिनचर्या इनकी बड़ी मधुर में और खुशी खुशहाल कट रही थी। ये जब भी जाते थे सैम जू के मंदिर में, खुशी खुशहाल वहाँ पर मंदिर में भेंट चढ़ा के और अपना पूजा का नियम करते थे। उस क्षेत्र के जितने भी स्थानीय लोग थे वहाँ मंदिर में आते थे, बैठते थे। तो एक दिन कालू का क्या हुआ, अपने गरुड़ बागेश्वर से बाहर जाना हुआ अपने मकोट में। तो वहाँ मकोट में एक रात्रि रहे और पहले ज़माने में भगवान उनकी किस्से सुना कर रात व्यतीत करते थे। तो इनने वहाँ किस्से सुनाए और कहानी सुनाई और लोगों को काफ़ी मन मोहने वाली कहानी किस्से सुना के हंसा के दिन रात काटते थे। पहले से यही होता था दोस्तों। जैसे कोई बुजुर्ग का आदमी कहीं पर जाते थे तो जितने भी अगल बगल के जो लोग हुआ करते थे तो कहानी सुनने इनके पास चले जाया कर, कहानी सुनाते थे और खुशी खुशहाल दिन काट के रात्रि में अगले दिन अपना आ जाते थे। तो इनने वहाँ रात में कहानी सुनाई देवी देवताओं की, कालू ने सबको। तो इन्होंने क्या करा, खुशी में ये घर को आ रहे हैं करके इन्होंने उनको एक टॉर्च दे दिया। इन्होंने कहा, लो आप हमारा टॉर्च ले जाओ और इससे आप रात्रि में जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कहीं भी इधर उधर। पहले हमारे बुजुर्ग लोग रात्रि में निकला करते थे इधर उधर। तो इन्हें टॉर्च पकड़ा दिया। ये अगले दिन अपने घर में आ गए। अब ये रात्रि में वो टॉर्च लेके इधर उधर चलने लगे रात्रि में। तो शाम को क्या हुआ, वहाँ मंदिर था तो मंदिर में ये गए तो उधर से
जब कालू जी मंदिर में, जो लालू नाम के व्यक्ति थे वो भी मंदिर में आए। मंदिर में आने के बाद ये मंदिर में बैठे, रात में गप्पे सप्पे लगाई, खूब इनने गप्पे सप्पे मारी। तो इतने में एक व्यक्ति वहाँ से उठा, वो एक टॉर्च को ले गया वहाँ से। अब उस महफिल में एक ही टॉर्च बचा। अब वही टॉर्च लालू के पास भी था, वही टॉर्च कालू के पास भी था। अब कालू के पास टॉर्च है वो तो पूरे गांव में पता था, लालू के पास टॉर्च है ये पूरे गांव में पता था। लालू क्या हुआ था, टॉर्च नया नया लेकर आया था। रात्रि हो गई तो अब कालू जो था वो अपने घर को जाने लगा, टॉर्च पड़ गई। तो जो लालू था, लालू ने कहा महाराज जी ये टॉर्च जो है ये मेरा है, आप इस टॉर्च को छोड़ के जाओ। तो उन्होंने कहा ये टॉर्च तुम्हारा कहाँ से आ गया, ये तो मेरा है और मैं लेकर आ रखा हूँ, मेरे बच्चों ने दे रखा है और इसको तुम कैसे ले लोगे, ये मेरा टॉर्च है, आप इसको नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा ये टॉर्च मेरा है और मेरे बच्चों ने दिया है मेरे को टॉर्च। उन्होंने कहा इसका क्या प्रमाण है, मेरे टॉर्च ने दिया है। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा है, तुम्हारा क्या प्रमाण है। तो इन दोनों में बहस छिड़ गई। होता ही है जब मैं तू मैं हो जाती है। तो उन्होंने कहा या तो तू इस मंदिर से बाहर जाएगा तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने कहा मैं तू इस मंदिर से बाहर जाएगा तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। इनके आपस में बहस होगा ना, मैं आज साले ये टॉर्च के चक्कर से तूने मेरे बिगाड़ दी। होता ही है, थोड़ी सी बात को लेके हो जाती भयंकर। तो अब जो कालू था, कालू समझदार था, उन्होंने समझदारी से काम लिया। उनने वो टॉर्च पकड़ा और कहाँ रख दिया, शैमजू के मंदिर के वहाँ पर रख दिया। उन्होंने कहा हे शैमजू, अगर ये टॉर्च मेरा होगा तो तुम ही फैसला करना, और यदि ये टॉर्च इनका होगा तो तुम ही फैसला करना। अब क्या हुआ दोस्तों, वो टॉर्च उन्होंने बीच में रखा और जो लालू थे, लालू ने टॉर्च पकड़ा। उन्होंने कहा टॉर्च मेरा ही है। वो टॉर्च को लेके अपने घर को आ गया। अब ऐसे करते करते 10 साल 15 साल बीत गए। वो भी अपना खुशी खुशहाल रहा और वो भी अपने वहाँ खुशी खुशहाल रहा। दोस्तों देवतों का न्याय एकदम नहीं लगता, कभी भी याद रखना। समय लेते हैं और छानबीन होती है और गढ़ बैठते हैं, और बैठने के बाद कभी ना कभी जब वो बात खुलती है मुंह से, तब देवतों का न्याय दंड चलता है। 15 साल बाद इनके टांग में क्या हुआ, एक फोड़ा का आगमन हो गया। धीरे 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 फोड़े ने क्या ले लिया, विकराल रूप ले लिया। तो इन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया। जिस दिन डॉक्टर को दिखा के जाते थे उसके अगले दिन वो और बड़ा हो जाता था। जैसे जैसे इन्हें डॉक्टरों को दिखाते रहे तो बड़ा होता रहा, जैसे जैसे दिखाते रहे बड़ा होता रहा, दिखाते रहे बड़ा होता रहा, दिखाते रहे बड़ा होता रहा। तो अंत में इनको कहीं से कोई फर्क नहीं मिला। तो ये फिर अंततः कहाँ पहुंच जाते हैं, अपने ऐसे करते करते अपने गांव में पहुंच जाते हैं एक दिन उसी मंदिर में। जैसे इनने बात करी, वहाँ पर सब बैठे थे, सब सभा वगैरह बैठी थी। तो उन्होंने कहा यार मेरा ऐसा हो गया, मेरा यार ये फोड़ा कितनी जगह दिखा दिया मैंने, कहीं से पैदा नहीं मिल रहा है, क्या करूँ, कहीं डॉक्टर को साला कहीं से कुछ दास वह कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो मेरे को पता ना लग रहा हो, कुछ ऐसा कोई गलती तो नहीं हुई। तो फाट से इतने में क्या हो गए, भनेरू जी नाच जाते हैं, भनेरी गोलू। और जैसी बनेरी गोलू नाचते हैं, जय मामू की जय मामू की जय मामू की करके उस भरी सभा में नाच जाते हैं। ना कोई जात्रा, ना कोई यात्रा, ना कोई कुछ यात्रा लगी हुई। तो उन्होंने कहा यार तुम जो क्यों नाच गए, तुम्हें तो कोई आगमन नहीं, कोई न्योता नहीं, कुछ नहीं, तुम कैसे नाच गए। अब ये था जो अगर कोई उस टाइम पर का कोई यंग हो तो हम मान लेते। ये था बाहर से आया हुआ लड़का था और ना इस पर कभी वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं का कुछ वासा था, कुछ ऐसा था। बस ये उधर घूमने आते थे और इन पर गोलजो आते थे। तब इनने वहाँ से उनने बताया, उन्होंने कहा क्या कहा था तूने, जब यहाँ पर टॉर्च रखा था उस दिन रात में तो तुम ही यहाँ से टॉर्च उठा के ले गया, तूने तो कुछ बोला नहीं था, तूने तो अपना मेरा टॉर्च करके मेरा पुकार के लेकर आ गया। और जिसने बोला था हे शैमजू तुम फैसला करना, वो टॉर्च था उसी का, और वो टॉर्च वहाँ से लेकर आया था अपने वहाँ से। और तूने वो टॉर्च बोला था तेरा है करके, तूने जितने साल काट दिया अच्छे से, तेरा उतने दिन ले लिया।
तब जाके उन्होंने कहा प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए है शेमजू देवता, गलती हुई है हमसे जो भी। तब जाके शेमजू दया दृष्टि में आते हैं। फिर इनको पूजा पड़ती है, गोलू की पूजा पड़ती है, क्योंकि लगदार तो यही होते हैं, गोल जो हो गए बनेरी हो गए, बाकी शेमजू तो मामू हुए सबके। तो फिर शेमजू ने अपना धुनी वगैरह सब जागृत करी, जागृत करने के बाद वहाँ यात्रा लगी, फिर उन्हें बैशी कराई, बैशी कराने के बाद फिर वो मंदिर की शक्ति क्या हुई, प्रचलित में आने लग गई धीरे धीरे। तो दोस्तों ये एक सच्ची कहानी है, और यदि आप लोगों को इसका प्रमाण चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पर आके और मुझसे पर्सनली आके ये सच्ची कहानी ले सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यदि कहानी सुनाने में मुझसे कहीं पर टूटी या इष्टू का बखान करने में कमी रह गई होगी तो आप मुझे क्षमा करना, और आशा करता हूं दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।